शरीयत तरमीम कानून की हिमायत में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के दारुल हुकूमत लखनऊ के बंगला बाजार इलाके में रैली की। इस रैली को वजीर दाखिला अमित शाह ने खिताब किया। रैली के जरिए वजीर दाखिला अमित शाह ने सीएए पर अपोजिशन की दलीलों का जवाब दिया। इस रैली में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। दुष्प्रचार कर भ्रम फैलाकर देश को तोड़ने की साजिश करने वालों के खिलाफ जन जागृति का अभियान है। संसद का सत्र था। देश के प्रधानमंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी एक बिल लेकर आए, नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए, सीएए लेकर आए और इस सीएए के खिलाफ ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ममता, अखिलेश जी, बहन मायावती, कम्युनिस्ट, सारी की सारी ब्रिगेड सीएए के खिलाफ काऊ 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 कर रही है। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये सीएए क्या है, इसके खिलाफ प्रचार करा जा रहा है। सीएए के कारण इस देश के मुसलमानों की, इस देश के माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी। सीएए बिल को लोकसभा में मैंने पारित किया है, मैं पायलट किया है। मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूं, ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो। हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार खड़ा है। मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कोई भी धारा, मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर ले सकती है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। मित्रों, देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आगजनी फैलाई जा रही है। ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध, ये भ्रांति का परिणाम जो कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस फैला रहे। ये बिल के अंदर कहीं पर भी कोई जगह भी किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रावधान। हुकूमत की लाख कोशिशों के बीच सीएए की मुखालफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि ज्यादातर शहरों में इसकी क़यादत ख्वातीन निभा रही हैं। लखनऊ में घंटाघर के बाद गोमती नगर में भी मुजाहरा शुरू हो गया है। इस दौरान मुजाहरीन हुकूमत पर दोबारा कानून चलाने का इल्जाम लगा रहे हैं। सीएए के खिलाफ लखनऊ के घंटाघर में चल रहे मुजाहरे की चिंगारी अब दूसरे इलाकों में भी सुलगने लगी है। लखनऊ के ही गोमती नगर इलाके में खवातीन ने दीगर तंजीमों के साथ मिलकर सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे कानून को वापस लेने की मांग की है। पर्दे में घरों से बाहर निकलने वाली इन खवातीन का कहना है कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ऐसा कर रही हैं। उधर घंटाघर में खवातीन का मुजाहरा बदस्तूर जारी है। उनकी हिमायत में पहुंच रही दीगर तंजीम की खवातीन सीएए को मुल्क के लिए खतरनाक बता रही हैं। जब हुकूमत मुजाहरा करने को आईनी हक के तौर पर तस्लीम कर रही है, ऐसे में दफा 144 लगाकर मुजाहरों को रोकने पर सवाल तो उठता ही है। साथ ही सवाल सीएए की हिमायत में हो रही रैलियों पर, जहां दूर दराज अजला से भी हामी बुलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शरीयत कानून के खिलाफ जिले के शाहीन बाग में एहतजाजी मुजाहरा जारी है। सीएए एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग का एहतजाज पिछले 38 दिनों से जारी है।
एहतजाज पर बैठे मुजाहिरीन का डेलीगेशन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात भी करने पहुंचा। वहीं शाहीन बाग में जारी मुजाहरे से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म के बाद भी पुलिस की अपील अभी तक काम नहीं कर रही है और वहीं दिल्ली के खुरेजी में लोगों ने काले गुब्बारे उड़ाकर एहतजाज दर्ज किया है। मुजाहरे में शामिल ज्यादातर ख्वातीन को CAA, NRC, NPR के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये ख्वातीन सिर्फ ये कह रही थी कि CAA काला कानून है। बेंगलुरु में भी शहरियत कानून और NPR के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और गांधी, नेहरू और अंबेडकर का हिंदुस्तान के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कहा कि कई रियासतों ने शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद पास किए हैं, ऐसे में मरकज को शहरियत कानून को रद्द कर देना चाहिए। मुजाहिरीन ने शहरियत कानून को वापस लेने की मांग की। एहतजाज के दौरान तशद्दुद नहीं फैलाने की भी अपील की गई। पीर को कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह भी शाहीन बाग पहुंचे और दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी शहरियत कानून और NRC के खिलाफ है। दिग्विजय ने कहा कि जिन लोगों ने भारत में रहना चुना उनसे शहरियत का सबूत मांगने का हक किसी के पास नहीं है। तमाम सवाल उठते हैं, लेकिन सवाल पूछने वालों की तरफ से इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि आखिर ये रास्ता पिछले 36 दिनों से बंद क्यों है। बेशक मुजाहिरा जायज है, नाराजगी सरकार से है, उसके बनाए कानून से है, तो फिर आम लोगों को होने वाली परेशानी की अनदेखी क्यों। अदालत ने कह दिया जगह खाली करो, पुलिस ने भी कोशिश करके देख ली, लेकिन अब तक परेशानी जस की तस है। दिल्ली पुलिस कई बार शाहीन बाग पहुंचकर लोगों से सड़क खाली करने की अपील कर चुकी है, लेकिन नतीजा 0 है। मुजाहिरीन अब भी यहां से हटने को तैयार नहीं है। मुजाहरा खत्म कराने के लिए अब दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके मुजाहरा खत्म करने और सड़क खाली करने की अपील की है। पुलिस ने ट्वीट में कहा है, हमने पहले भी कई बार आप लोगों से मुजाहरा खत्म करने की अपील की है। हमारे पास कई और शिकायतें आई हैं, जिनमें कहा गया है कि रोड नंबर 13A ब्लॉक होने से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। वालिदैन परेशानी में हैं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन डेली पैसेंजर, मकामी बाशिंदों और कारोबारियों को भी परेशानी हो रही है। इसलिए हम एक बार फिर शाहीन बाग के मुजाहिरीन से अपील करते हैं कि मुजाहिरा खत्म करें और रास्ता साफ करें ताकि ट्रैफिक मामूल हो। दिल्ली पुलिस। शाहीन बाग में मुजाहिरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई है। अर्जी गुजार ने लोगों की परेशानियों का हवाला देकर मुजाहिरा खत्म कराने की मांग की है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर जफरुल इस्लाम ने भी मुजाहिरे के लिए सड़क बंद करने को गलत बताया है। तो जिन लोग मुजाहरा कर रहे हैं बिल्कुल करें, और जब तक ये मसला खत्म नहीं होता तब तक करें, लेकिन वो एक तरफ कर लें, सड़क के एक तरफ कर लें और सड़क के दूसरी तरफ जो है, जिस तरह से जामिया में किया है लोगों ने कि बीच में एक तरफ उन्होंने एक कर रहे हैं और बीच में डिवाइडर है और दूसरी तरफ जो है उन्होंने एक रस्सी से एक डिवाइडर एक बना दिया है, जिससे कि गाड़ियां आ रही जा रही हैं, परेशानी नहीं हो रही है। हम भी वहीं से रोजाना जाते हैं। तो मैं समझता हूं अगर ये करेंगे तो इससे उनकी गुडविल का इजाफा होगा और इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें वहीं मुजाहिरीन के बीच पहुंचे कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी शहरियत तरमीमी कानून, NRC और NPR के खिलाफ है। मुल्क में रहने के लिए लोगों से शहरियत का सबूत मांगने का हक किसी को नहीं है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इस मंच को गैर सियासी बताया और खिताब करने से परहेज किया। देश को बांटने का इनका जो इरादा है, हम उसके खिलाफ हैं। इस देश के हर नागरिक जिसने भारत में रहना पसंद किया है, किसी को यह हक नहीं है कि हमसे वो सबूत मांगे। जब यहाँ आधार कार्ड बना हुआ है
वोटर कार्ड बना हुआ है, तो फिर इस तरह का ये एनपीआर और एनआरसी बनाने का कोई मतलब नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। वह दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग जामिया यूनिवर्सिटी में शहरियत कानून की मुखालफत कर रहे तलबा के बीच पहुंचे। नजीब जंग ने कहा कि शहरियत कानून में सुधार की जरूरत है और सरकार को मुजाहिरीन से बात करनी चाहिए। नजीब जंग जामिया यूनिवर्सिटी के वीसी भी रह चुके हैं। इस वक्त हम महसूस करते हैं कि सीएए में चेंज की जरूरत है, तरमीम की जरूरत है। जो मैंने वहाँ सजेशन भी दिया है, नहीं, बदनाम बहुत सिंपल है कि या तो वो मुसलमानों का नाम शामिल कर लें या जितने और नाम है उनको निकाल दीजिए, सब इंक्लूसिव हो जाएगा, मसला खत्म हो जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर ये लोगों को बुला ले, एक बार बात कर ले, तो मसला खत्म हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ 15 दिसंबर से दिल्ली के शाहीन बाग में खवातीन सड़क पर हैं। धरने और मुजाहिरों के बीच ये कानून लागू भी हो चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट के अहकामात पर पुलिस ने कई बार खवातीन का मुजाहिरा खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि बिना ताकत के इस्तेमाल के वो मुजाहिरीन को यहाँ से कैसे हटाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज से 5 मरकजी वुज़रा अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। 5 वुज़रा ने कश्मीर के 3 जिलों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मरकज़ के स्कीमों का जिक्र किया और कहा कि हिमायत प्रोग्राम के तहत रियासत को 16 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही 12,000 नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई है। नकवी ने इस दौरान कहा कि सांबा और अवंतीपुरा में एम्स बनाए जा रहे हैं। धरती के स्वर्ग को कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान पहुंचाया था, उसे फिर से हमें धरती का स्वर्ग बनाना है और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव और इफेक्टिव परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। और इसीलिए हम लोग संपर्क और संवाद के लिए लोगों से गए। उधर ऐसे वक्त में जब पूरे मुल्क में सीएए को लेकर सियासतदान टकराव की सियासत कर रहे हैं, केरल की एक मुस्लिम जमात ने दरअसल मस्जिद के अंदर हिंदू जोड़े की शादी कराकर कौमी यकजहती की मिसाल पेश की है। ये तस्वीर है केरल के के गवाह सभी मजहब के लोग बने। हालांकि आजान के वक्त मुस्लिम अकीदे और इबादत का भी ख्याल रखा गया। नमाज के बाद मस्जिद के अंदर अंजू और शरद की शादी पूरे हिंदू रस्म और रवाज के मुताबिक की गई। वहीं नए जोड़े के अहले खाना और जमात के जिम्मेदारान ने इसे हिंदुस्तानी रिवायत के लिए बेहतर बताया। വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കമ്മിറ്റിയിൽ അറിയിച്ചപ്പോഴത്തേനും ആരും എതിർപ്പ് പറഞ്ഞില്ല. അവരെല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. There is no any objection anybody. ചേരാവള്ളി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, ആ ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ട് തെക്കേവശത്ത് താമസിക്കുന്ന ബിന്ദു അശോകൻ ദമ്പതികളുടെ മകൾ അഞ്ജുവിൻ്റെ വിവാഹമാണ് ഇന്ന് ചേരാവള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പള്ളി അങ്കണത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഖദർ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നത്। खबर आम हुई तो रियासत के वजीर आला पिनराई विजयन ने फेसबुक पोस्ट के जरिए नए जोड़े को मुबारकबाद देते हुए जमात के मेंबरान की तारीफ की। सीएम ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अंजू की मां ने माली हालात खराब होने की वजह से शादी में मस्जिद कमेटी से मदद मांगी। वजह जो भी हो, मौजूदा हालात में इस तरह की पहल आपसी भाईचारे को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उद्धव सरकार में वजीर और कांग्रेस लीडर अशोक चव्हाण ने शहरियत तरमीमी कानून को महाराष्ट्र सरकार में लागू नहीं करने की बात कही है। अशोक चव्हाण ने कहा है कि जब तक हमारी सरकार है तब तक रियासत में इसे लागू नहीं होने देंगे। चव्हाण ने यह भी कहा कि मुस्लिम भाइयों की अपील पर ही कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुई है। ऐवान में शहरियत तरमीमी कानून की जंग हार चुकी कांग्रेस अब सड़कों और रैलियों में इसे जीतने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि पहले उसके लीडर मणिशंकर अय्यर दिल्ली के शाहीन बाग पहुंचे और फिर पीर को दिग्विजय सिंह भी यहां हाजिरी लगाकर निकल गए। इससे पहले कांग्रेस एमपी शशि थरूर जामिया में मुजाहिरा कर रहे तलबा के बीच पहुंचे थे। दिल्ली कांग्रेस ने कदम बढ़ाए तो महाराष्ट्र कांग्रेस भला कैसे पीछे रहती। लिहाजा नांदेड़ में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुनक्किद रैली में अशोक चव्हाण ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि वो महाराष्ट्र में शहरियत कानून लागू नहीं होने देंगे। अशोक चव्हाण का बयान इसलिए भी अहम है कि वो महाराष्ट्र सरकार में वजीर हैं। इतना ही नहीं, बकौल वजीर साहब मुस्लिम भाइयों के कहने पर कांग्रेस उद्धव सरकार में शामिल ही इसलिए हुई है ताकि बीजेपी को हुकूमत से दूर रखा जा सके। तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि आप हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है और बीजेपी को अगर रोकना है तो कांग्रेस ने इस सरकार में शामिल होना चाहिए, कि तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज हुकूमत में महाराष्ट्र में है और जब तक हमारी ये हुकूमत है तब तक सीए का अमल महाराष्ट्र में हम नहीं होने देंगे। अशोक चव्हाण ने कहा कि मुल्क का आईन डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था, जिसे किसी भी सूरत में नहीं बदला जा सकता। इसीलिए सरकार लोगों के साथ किसी भी तरह का इम्तियाजी सुलूक नहीं कर सकती। वहीं पंजाब असेंबली में शहरियत तरमीमी कानून को गैर आईनी बताने वाली तजवीज पहले ही पास हो चुकी है। केरल सरकार भी ऐसी ही तजवीज पास कर चुकी है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी का कहना है कि सरकार में शामिल तीनों जमातें बैठकर गौर खौज करेंगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर ने इल्जाम लगाया कि सरकार अक्सरियत का गलत इस्तेमाल कर रही है। सरकार ने जम्मू कश्मीर को बांट दिया और 4000 लीडरान को जेलों में बंद कर दिया। We are never going to get 303 seats again, so we also have a majority, a slight majority, along with others in the Rajya Sabha. So let us push through all the anti-Muslim legislation that we have in mind. It began with the reading down of Article 370 and Article 335A of the Constitution, and then the division of the Riyasat of Jammu Kashmir between Ladakh and Jammu Kashmir. वहीं मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने भी जल्द ही शहरियत कानून की मुखालफत में असेंबली में तजवीज लाने की बात कही है, जबकि कांग्रेस लीडर और सीनियर वकील कपिल सिब्बल पिछले हफ्ते ही कह चुके हैं कि आईनी तौर पर कोई भी रियासती सरकार इस कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये पार्लियामेंट से पास हो चुका है। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने भी सिब्बल की बात की हिमायत की है। अब सवाल ये है कि शहरियत कानून पर आइन की दुहाई देने वाले लीडर जानबूझकर गैर आईनी बातें कर रहे हैं या फिर अनजाने में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।